भाजपा विधायक मनीषा चौधरी द्वारा बोरीवली पश्चिम स्थित बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व उप महापौर विनोद घेड़िया को जीवन गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही संघ परिवार से कई वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहे करुणाशंकर ओझा, रामब्रिज यादव और प्रवीण लाड़े को दशरथ रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति में होकर भी कभी प्रतिनिधित्व जीवन में काम करने का उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन आज मेरे लिए खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में 50-50 साल लोग काम करते हैं और 50 साल काम करने के बाद में उनका नोंद भी लिया जाता है। वरना आज के समय में आप देखते हो तो हर चुनाव में जो नेता होता है और अलग अलग पार्टी में चुनाव लड़ता है, अनेक कितने पार्टियां बदलते हैं और क्या क्या होता है पूरे हम सब लोगों ने मिलकर देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी उत्तर मुंबई और बोरीवली जैसा एक ऐसा परिसर है जिसमें लगातार पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से काम करते रहते हैं और जो प्रतिनिधि बनने का मौका जिसको मिला उसको पूरा सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाने की परंपरा इस उत्तर मुंबई में आज रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। इस बात का मैं यहाँ पर बहुत गर्व और अभिमान से कहना चाहता हूँ। आपने उनके मन की बात कुछ रह गई, उसको पूरा करने का जिक्र किया आपने भाषण। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जैसे करुणाशंकर जी ने अपने भाव व्यक्त किया कि उनके जीवन काल में जो परिवर्तन मोदी जी और अमित शाह जी के जीवन नेतृत्व में होता दिखाई देकर बड़ा प्रसन्नता होता है उनको। और कितना भी हो तो हर कार्यकर्ता के मन में कोई ना कोई पीड़ा होती है, आप कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसका कहा गया, लेकिन इतने बड़े सत्कार होते समय पर कोई ना कोई पीड़ा तो हर व्यक्ति के मन में होती है। अब वो क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाव व्यक्त किया है कि ऐसा कोई भी पीड़ा आपके मन में अगर रही होगी तो उसको हम पूरा करेंगे। उसका कहने का मतलब ये होता है कि जिस लगन से उन्होंने बोरीवली का सेवा किया है वही लगन से बाकी के भी सारे जनप्रतिनिधि करे, ये शायद उनके मन में एक भाव होगा, तो उसको हम पूरा करेंगे आने वाले दिनों में। विधानसभा जहाँ हमारा विधायक नहीं था, जहाँ हमारे नगर सेवक नहीं थे, वहाँ हमारे 3 नगर सेवक बन गए, हम विधायक बन गए। तो मुझे ऐसा लगा कि जो नए कार्यकर्ता हैं उन नए कार्यकर्ताओं को जुने कार्यकर्ता अपने लोगों ने संघर्ष करके ये पार्टी कैसी खड़ी की है तो उनको अपने कृतज्ञता व्यक्त करके उनको सम्मानित करना चाहिए। हमारे विनोद घेड़िया जी 27 साल एक ही वार्ड का नेतृत्व किया उन्होंने, और विनोद जी ने जो काम किए हैं, दूरदृष्टि रखी है, ये हमारे नगर सेवकों ने आगे रखनी चाहिए कि लोगों के पैसे से अपना वार्ड कैसा डेवलप करना, वो विनोद जी का ध्येय आगे उन्होंने चलाना चाहिए। और मुझे मेरा कर्तव्य बनता है क्योंकि मैं संगठन से आई हुई हूँ। मैं वार्ड के उपाध्यक्ष लेके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी, महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष बनी, महिला मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनी, नगराध्यक्ष बनी, आमदार बनी, मुंबई महानगर पालिका की प्रभाग समिति के अध्यक्ष बनी। ये सब मेरे कार्यकर्ताओं की पुरस्कार आज जिनको दिया है ये सभी उनका है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे भी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और कार्यकर्ताओं के सामने एक आदर्श तैयार करना चाहिए कि हमारे जुने कार्यकर्ता पार्टी के लिए कितने अमूल्य रत्न हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया तो आगे वाली पीढ़ी हमारे जुने कार्यकर्ताओं को कैसा सम्मानित करेंगे। इसीलिए हर साल ऐसे जितने हमारे जुने कार्यकर्ता है स्टेप बाय स्टेप
हम उन्हें सम्मानित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, इसका हमें अभिमान है। एक और सवाल था, ऐसा कहा गया इस समय भाषण में कि आने वाला जो महापौर होगा वो भाजपा का होगा और उत्तर मुंबई से होना चाहिए, इसको लेके देखिए, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के 36 विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा नगर सेवक अगर कोई जिले के होंगे तो वो उत्तर मुंबई के, सबसे ज़्यादा विधायक कोई जिले के होंगे वो उत्तर मुंबई के, सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आने वाला सांसद अगर महाराष्ट्र का कहाँ से होगा तो उत्तर मुंबई का है। तो आने वाले 24 के 42 में हम लोग परिवर्तन करेंगे और मुंबई महानगर पालिका का महापौर भाजपा का बनाएगा। उनके साथियों को प्रणाम करता हूं। अरविंद यादव जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ के लोकप्रिय सांसद सिर्फ यहाँ के नहीं पूरे मुंबई के हैं, महाराष्ट्र के हैं, रानी गोपाल भाई, सबको मालूम है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बधाई दे रहा हूँ और इनसे सीखने के लिए मैंने कहा इनकी भी एक पुस्तक होनी चाहिए। कुछ भी लिखा जाए यहाँ के लोग जानते हैं, हमारे जैसा आदमी जानता नहीं है। मनीषा तेज चौधरी ने कहा कि मैं उनके बारे में पुस्तक जरूर तैयार करूँगी और मिलेगा। अभी हनुमान चालीसा का लोगों को चल रहा है। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? एक हनुमान चालीसा एक चौपाई है, राम दुलारे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा बिन पैसारे। इनके समझ नहीं आ रहा है ये क्या कहते हैं, आज्ञा नहीं होगी बिना पैसा के, पैसारे का मतलब ही अलग है। रत्न करके सम्मानित किया गया है। संघ परिवार में भी आपने लंबा वक्त बिताया हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जब आपके सम्मान किया गया है? हर एक व्यक्ति को सम्मान तो प्यारा लगता ही है और उचित समय पे हो उसका भी एक आनंद होता है। और जब इतनी लंबी सफ़र के बाद में हम लोगों ने जो सोचा था, हम लोगों के जो सिद्धांत थे, हम जिसके लिए जिए, जिसके लिए दिन रात काम किए, वो आज राष्ट्रीय लेवल पे और अपने विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, देख करके खूब आनंद होता है। और पूरे जीवन में जो परिश्रम किया है वो थकावट बिल्कुल निकल जाती है और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। सर एक सवाल और, जो पार्टी से नए कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके लिए अगर आप कोई संदेश या मैसेज देना चाह रहे हैं? पार्टी से नए जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहूँगा, निष्ठा और प्रामाणिकता से काम करो। ऊपर वाला देखता है, किसी का भी कर्म किया हुआ विफल नहीं जाता है और जिसकी जितनी योग्यता क्षमता, या तो पार्टी को जब ज़रूरत होगी तब उसका उस प्रकार से विनियोग होगा, मगर किया हुआ काम कहीं नहीं जाता है। सतत पुरुषार्थ करते रहो, सतत एक विचार के लिए जिंदा रहो और विचार के लिए समर्पित रहो, तो आपकी आगे की आयु और आपका आगे का जो कैरियर है वो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। तो गार्डन है एमपी थिएटर का उद्घाटन और प्लानिंग आपने ही किया था डेप्यूटी मेयर के समय, तो आज यहीं पे आपको दैसर रत्न करके सम्मानित किया गया, ये किस तरह से आप इसको अनुभव कर रहे हैं? सर, जीवन के अंदर कोई भी स्टेज हम कब कदम लेते हैं तो उस कदम के अंदर सफलता मिलती है और लोग उसको चाहते हैं, लोग उसको स्वीकार करते हैं, तब उसका आनंद बहुत होते हैं। दूसरी सब ऐसे लोग मिले जिसको वैल्यूएबल लोग मिले, ऐसे चरित्रवान लोग मिले और वो बिना स्वार्थ, कोई रुपये की लालच नहीं, राजनीति का कोई कि हम यहाँ जाएंगे तो हम राजनीति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कहने वाले लोग हमारे साथ में मिले। आज भी यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी निस्वार्थ लोग आए हैं, सभी निस्वार्थ। ये चीज़ देखिए, मैं बोला, मेरा कहना आपको इतना ही है कि ऐसे ही लोग एक दूसरे से मिले और रचनात्मक कामों को आगे बढ़ावे, राजनीति अमर हो जाएगी। दैसर के 4 वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ परिवार से जुड़े कार्यकर्ताओं का यहाँ पे दैसर रत्न करके सम्मानित किया गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं हमारी दैसर की आमदार मनीषा ताई चौधरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी के जो हम कार्यकर्ता है उनको एक उन्होंने राह दिखाई कि पार्टी कैसे बनती है और पार्टी कैसे चलती है। आज रामब्रिज यादव जी हो, करुणा शंकर ओझा जी हो, विनोद भाई घेड़िया हो या प्रवीण लाड़े जी हो, ये हमारे दैसर भारतीय जनता पार्टी के एक पिलर है। उन्होंने जिस काल में संघर्ष किया
और उनके संघर्ष के कारण आज पार्टी दहिसर विधानसभा में हो या मुंबई में हो या उत्तर मुंबई में हो, इतने बड़े पैमाने पे आज जैसे गोपाल शेट्टी ने बताया 24 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के, 4 आमदार, 2 विधान परिषद के आमदार, 1 सांसद, इतनी बड़ी फौज उत्तर मुंबई में, ये सभी जो हमारे वरिष्ठ थे उनके संघर्ष के कारण आज हम ये दिन देख पाए। और इसके लिए मैं हमारे आमदार मनीषा दाई का विशेष रूप से आभार और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज करुणाशंकर ओझा जी, बाबूजी रामब्रिज यादव जी और विनोद खेड़िया जो पूर्व महापौर थे महानगर पालिका को, तीनों व्यक्तियों को दहिसर गौरव से सम्मानित कर रही है। दहिसर के जो डेवलपमेंट है, दहिसर का जो विकास कार्य रहा है, उसमें इन तीनों व्यक्तियों का बहुत सारा योगदान रहा है। रामब्रिज यादव जी जो बाबूजी हैं, उन्होंने बहुत सारे मेहनत करके इसके जितने भी कार्य थे उसमें करने में योगदान दिया। विनोद खेड़िया जी उप महापौर थे, आप देख रहे हैं, एमपी थिएटर वगैरह उन्होंने नई संकल्पना लाई थी। करुणाशंकर ओझा जी है, तो ऐसे समाज के वह तबका जो समाज को मार्गदर्शन देता है, उसका आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका सत्कार दिया जा रहा है, उनको गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है।